क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मुकुल चंद्र डे, जो कि बंगाल शैली के एक कलाकार के रूप में जाने गए और ये एक पहले भारतीय कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। किस क्षेत्र में? तो ये ग्राफिक्स प्रिंट मेकर के रूप में जाने गए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बंगाल शैली की श्रृंखला में मुकुल चंद्र डे को। मुकुल चंद्र डे, मुकुल चंद्र डे। मुकुल चंद्र भी किस स्कूल से संबंधित थे? तो ये भी बंगाल शैली के कलाकार थे। इनका जन्म 23 जुलाई 1895 में हुआ। 23 जुलाई 1895 में हुआ। स्थान क्या था? तो किस स्थान में हुआ इनका जन्म? तो स्थान है श्रीधरखोला, बांग्लादेश में। श्रीधरखोला, बांग्लादेश। श्रीधरखोला, बांग्लादेश में इनका जन्म हुआ और ये मुख्य रूप से किस लिए जाने जाते थे, यानी ये किस विधा के लिए जाने जाते थे या ये किस रूप में प्रसिद्ध थे? तो ये एक ग्राफिक चित्रकार के रूप में जाने जाते थे। ग्राफिक प्रिंट मेकर के रूप में जाने गए या जाने जाते हैं। ये एक ऐसे पहले भारतीय कलाकार थे, ये एक ऐसे प्रथम भारतीय कलाकार थे जिन्होंने विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण की। यानी कि ये एक पहले विदेशी शिक्षा लेने वाले पहले भारतीय कलाकार के रूप में जाने गए, जो कि विदेश जाकर शिक्षा ली। और किस चीज़ की शिक्षा लेने गए थे? तो ये ग्राफिक आर्ट्स की ही शिक्षा लेने गए थे। किसकी लेने गए थे? ग्राफिक आर्ट्स की। इन्होंने विदेश जाकर पहली बार शिक्षा ग्रहण करी और बंगाल स्कूल से संबंधित थे। अब हम इनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। और इनके जो गुरु थे, यानी इनके जो गुरु हैं, इनके गुरु भी कौन थे? जाहिर सी बात है, बंगाल शैली पढ़ रहे हैं तो सबके गुरु एक ही ज़्यादातर जाने जा रहे हैं। कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर इनके गुरु थे। तो ये थोड़ा इनके लिए बेसिक चीज़ें थी। आगे बढ़ते हैं, इनके माता पिता के बारे में जानते हैं। देखिए, क्वेश्चन कभी कभी टीजीटी ये पूछता है कि कौन सा कलाकार बंगाल स्कूल से संबंधित है, या पूछ लेता है कौन सा कलाकार बंगाल स्कूल से संबंधित नहीं है। इसके बाद हम जानते हैं इनके गुरु कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर। अब मुकुल चंद्र डे के जो माता पिता हैं, इनके माता पिता के बारे में जानते हैं। इनके पिता का नाम था कुलाचंद्र डे और इनकी माता का नाम था, कभी कभी पूछ लेता है कि माँ का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था। तो इनकी माता का नाम था पूर्णासी देवी। इनकी 2 बहनें भी थीं। इनकी बहनें
तो इनकी दो बहनों में पहली बहन का क्या नाम था? तो इनकी जो पहली बहन है उनका नाम था रानी चंद्रा, रानी चंदा, रानी चंदा। और इनकी दूसरी बहन का नाम था अन्नपूर्णा चंदा, अन्नपूर्णा चंदा। अन्नपूर्णा चंद्रा। जो रानी चंद्रा हैं यानी इनकी बहन, ऐसे लिख लीजिए, इनकी बहन जो रानी चंद्रा हैं, रानी चंद्रा किसकी शिष्या थी? तो रानी चंद्रा जो है अवनींद्रनाथ टैगोर की शिष्या थी। किसकी थी? तो अवनींद्रनाथ टैगोर की शिष्या थी। तो शिष्या कौन थी? रानी चंद्रा थी। और किसकी थी? अवनींद्रनाथ टैगोर की थी। और रानी चंद्रा यानी ये जो दोनों बहनें हैं किस रूप में जानी जाती थी? तो दोनों बहनें इनकी दोनों बहनें शिल्पकार के रूप में जानी जाती थी, शिल्पकार के रूप में जानी जाती थी। यानी शिल्पकार यानी पत्थर में कार्य करने वाला, तो शिल्पकार ज़्यादा किया होगा, इसलिए इन लोगों की प्रसिद्धि किस लिए रही? शिल्पकार के लिए थी। और मुकुल चंद्र डे जो हैं किस रूप में जाने गए हैं? तो ग्राफिक प्रिंट मेकर के रूप में जाने गए हैं। तो ये इनके परिवार की थोड़ी जानकारी थी। मुकुल चंद्र डे छापा कला की, मुकुल चंद्र डे छापा कला की, छापा कला की छापा कला की एचिंग अम्लांकन विधा के लिए जाने जाते थे। किसके लिए? एचिंग अम्लांकन की विधा के लिए जाने जाते थे। यानी इन्होंने एचिंग की अम्लांकन पद्धति का चित्रों में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया है। तो ये छापा कला की विधा में एचिंग विधा के लिए ज़्यादा जाने जाते थे। ठीक है, ये ऐसे भारतीय पहले कलाकार थे जो अध्ययन के लिए सर्वप्रथम विदेश गए थे और वहीं से इन्होंने क्या किया था? ग्राफिक्स आर्ट की शिक्षा ली थी। तो वर्ष 1920 में मुकुल चंद्र डे जो कि ड्राई पॉइंट एचिंग छापा कला विद्या लेने के लिए या छापा कला की विद्या, ऐसे लिख लीजिए, कि विद्या या अध्ययन करने की विद्या लेने के लिए किस वर्ष गए थे? तो सन 1920 में लेने के लिए स्लेड स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स, स्लेड स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स स्लेड स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स लंदन लेने गए थे। कहाँ गए थे? लंदन में लेने गए थे। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ इन्होंने शिक्षा ली तो किस कलाकार से ली थी? तो किस कलाकार से शिक्षा ली? तो किस कलाकार से शिक्षा ली थी? तो इन्होंने हेनरी टोक्स से ली। किससे? हेनरी टोक्स से
शिक्षा ली। यानी सिलेट स्कूल में कौन इनको इस शिक्षा के गुरु थे या किन्होंने इनको सिखाया था, तो वो हेनरी टोक्स ने सिखाया था। भारत में ड्राई पॉइंटिंग एचिंग विधा को स्थापित करने वाले कलाकार के रूप में भी ये जाने जाते हैं। इन्होंने शांति निकेतन में कब से कब तक कार्य किया, तो इन्होंने 1906 से लेकर 1912 तक 1906 से लेकर 1912 तक यहीं पर रहे और शिक्षा ग्रहण की। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने कितने दिन, 6 से 12 जोड़िए, कितने साल शिक्षा ली। ठीक है, शिक्षा ली ऐसा शब्द बना लिया। यानी ये भी बंगाल शैली और से संबंधित थे और शांति निकेतन में ही इन्होंने प्रशिक्षण लिया। सन 1906 से लेकर 1912 तक इनकी शिक्षा यहाँ पर चली। उसके बाद ये बाहर भी गए। फिर वर्ष 1916 में मुकुल चंद्र डे, वर्ष 1916 में मुकुल चंद्र डे रविंद्रनाथ टैगोर के साथ जापान टोक्यो गए। कहाँ, किसके साथ, तो रविंद्रनाथ टैगोर के साथ जापान या टोक्यो गए। यानी इनके साथ भी वो लंदन जब यानी जापान गए, तो जापान जाके वहाँ भी इन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ भ्रमण किया और किसी न किसी चीज़ की शिक्षा लेते रहे। ये ऐसे पहले भारतीय कलाकार थे। आगे देखिए, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है मुकुल चंद्र डे किस रूप में जाने जाते हैं, तो एक छापा चित्रकार भी थे और छापा की किस पद्धति से, तो ग्राफिक कलाकार के रूप में जाने गए। ये ऐसे पहले भारतीय कलाकार थे, ये ऐसे पहले भारतीय कलाकार थे ये ऐसे पहले भारतीय कलाकार थे, इसके आगे भी लिखेंगे, ऐसे पहले भारतीय कलाकार थे जो एचिंग विधा समूह कलाकार, जो एचिंग विधा कलाकार समूह, यानी पहले भारतीय कलाकार थे जो एक समूह था, उसमें इनको जोड़ा गया। और किस में जोड़ा गया था, किस समूह में जोड़ा गया था, तो शिकागो सोसाइटी में सदस्य बने। किसमें, शिकागो सोसाइटी के सदस्य बने। यानी बहुत बड़ी बात थी कि शिकागो में जाकर वहाँ की सोसाइटी में ये एचिंग विधा का जो समूह था, यानी उनका, उसमें ये पहले भारतीय कलाकार सदस्य के रूप में चुने गए। इसके बाद मुकुल चंद्र डे ने इन्होंने गुफाओं का भ्रमण किया। तो किन किन गुफाओं का भ्रमण किया, तो इन्होंने बाघ और अजंता की गुफाओं का भ्रमण किया। भ्रमण यानी वहाँ घूमने गए। और जब वो वहाँ घूमने गए, यानी कि बाघ और अजंता की गुफाओं को देखने गए, तो भ्रमण के दौरान वहाँ पे उन्होंने कुछ प्रतिलिपियाँ भी तैयार की थी अजंता की। वर्ष 1928 में, उसके बाद वर्ष 1928 में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, किसमें, तो गवर्नमेंट ऑफ कॉलेज आर्ट
गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट कोलकाता में एंड क्राफ्ट कोलकाता में, या कलकत्ता में भी लिखा रहता, ठीक है, तो कोलकाता में, यानी इस कॉलेज में ये क्या बने, मुकुल चंद्र डे को प्राचार्य पद में नियुक्त किया गया। तो ये इस कॉलेज में किस पद पर रहे, प्राचार्य पद पर नियुक्त हुए। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट कोलकाता में प्राचार्य पद में इन्हें नियुक्त किया गया। तो किस वर्ष बने थे, तो 1928 में इनको बना दिया गया। उसके बाद वर्ष 1922 में, यानी यहाँ पे जो मैंने बताया था आपको, तो ये 1922 में अजंता की कुछ प्रतिलिपियां भी तैयार की, यानी इसके बाद वर्ष 1927 से लेकर 1928 में वर्ष, यानी यही वर्ष चल रहा था, 1927 से लेकर 1928 तक इंडियन हाउस लंदन भित्ति चित्रण की सलाहकार समिति में, इंडियन या इंडिया लिख लीजिए, इंडियन नहीं लिखिए, इंडिया लिखिए, इंडिया हाउस लंदन, इंडिया हाउस लंदन, ठीक है, इंडिया हाउस लंदन में भित्ति चित्रण के सलाहकार यानी सलाहकार के रूप में सदस्य, यानी सलाहकार के रूप में, यानी समिति में सदस्य बने। यानी जो इंडियन हाउस लंदन भित्ति चित्रण की एक संस्था है, उस संस्था में जो सलाहकार समिति थी, उसमें इनको एक सदस्य के रूप में चुना गया, ठीक है। इसके बाद वर्ष 1916-17 में वर्ष 1916-17 में, यानी 16 से लेकर 17 में इन्होंने ड्राइव पॉइंटिंग विधा का प्रशिक्षण अमेरिका में लिया। इन्होंने ड्राइव पॉइंटिंग विधा का प्रशिक्षण अमेरिका में लिया। देखिए कितनी दूर दूर गए, जापान भी घूमा है, अमेरिका भी, लंदन भी, है ना। भारत में भी इन्होंने शिक्षा ली, तो ये इसलिए ग्राफिक्स कलाकार के रूप में बहुत जाने जाते हैं। और ये प्रशिक्षण यहीं पूर्ण किया। और यहाँ इन्होंने किससे शिक्षा ली थी, तो यहाँ इन्होंने जेम्स ब्लाइंडिंग से सर्वप्रथम प्रशिक्षण लिया। किससे लिया, जेम्स ब्लाइंडिंग से प्रशिक्षण लिया। इसके बाद वर्ष 1984 में मुकुल चंद्र डे, वर्ष 1984 में मुकुल चंद्र डे पश्चिम बंगाल सरकार ने, यानी मुकुल चंद्र डे को पश्चिम बंगाल
सरकार ने अवनींद्रनाथ टैगोर या अवनींद्रनाथ पुरस्कार से सम्मानित किया। किससे सम्मानित किया? अवनींद्रनाथ टैगोर। तो इन्हें अगर पूछा जाए कि किस कलाकार को अवनींद्रनाथ टैगोर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो मुकुल चंद्र डे को किया गया था। और किस सरकार ने किया था? तो 1984 में बंगाल सरकार ने किया था। इसके बाद इनकी एक पुस्तक थी, उसके बारे में जानते हैं, जो कि आमलांकन पर इन्होंने लिखी। आमलांकन विधा पर आधारित, अमलांकन विधा पर आधारित माई फर्स्ट एचिंग पुस्तक लिखी। किस नाम से लिखी? माई फर्स्ट एचिंग पुस्तक लिखी। ठीक है, माई फर्स्ट एचिंग पुस्तक लिखी। और 1956 में आधुनिक कला संग्रहालय। इसके बाद 1956 में, ये इनकी पुस्तक का नाम याद रखिएगा, और किस पर लिखी गई थी? तो अमलांकन विधा पर लिखी थी, अमलांकन पद्धति पे इन्होंने लिखा था। 1956 में आधुनिक कला संग्रहालय, 1956 में आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में इन्हें क्यूरेटर पद पर नियुक्त किया गया। किस पद पर? इन्हें क्यूरेटर पद पर नियुक्त किया गया। यानी इन्होंने क्यूरेटर की भी भूमिका निभाई। क्यूरेटर का मतलब होता है एक तरीके का अध्यक्ष। ठीक है, इन्होंने फिर अपना स्टूडियो भी खोला। तो सन इन्होंने स्टूडियो कहाँ खोला था, सिर्फ इतना पूछा गया है। तो इन्होंने अपना स्टूडियो, जिसे गैलरी भी बोलते हैं, स्टूडियो लंदन में खोला। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करेंगे इनके कुछ चित्रों की। ये थे इनके जीवन से संबंधित, और इन्होंने कुछ चित्र बनाए हैं, और सबसे ज़्यादा इन्होंने एचिंग पे ही काम किया है। चित्र, इनके जो चित्र थे, तो पहला इनका चित्र था तर्पण। किस नाम से? तर्पण। और ये किस विधा से बनाया गया? तो कागज पर वॉश एंड टेम्परा कलर से, कागज पर वॉश टेम्परा पद्धति पर। ठीक है, और ये सुरक्षित कहाँ है? तो ये राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में सुरक्षित है। कहाँ सुरक्षित है? तो नई दिल्ली में सुरक्षित है। ये यहाँ सुरक्षित रखा गया। और ये किस में बना है? कागज पर इन्होंने बनाया था, और ये टेम्परा पद्धति से बनाया। इसके बाद इन्होंने छापा चित्रण बनाया, क्योंकि ये छापा कलाकार के रूप में ज़्यादा जाने गए हैं, तो इनके छापा चित्रण ज़्यादा प्राप्त होते हैं हमें।
तो इनका पहला है मछली वाली लड़की, मछली वाली लड़की। इसी को इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसको इंग्लिश में कहेंगे फिशर गर्ल। क्या कहेंगे? फिशर गर्ल। और ये बना किस में है? तो ये बना है एचिंग ऑन पेपर पर, यानी एचिंग से बनाया गया है पर पेपर पे है, तो एचिंग ऑन पेपर, एचिंग ऑन पेपर। पेपर का अर्थ है कागज पर, ठीक है। फिर इनका दूसरा चित्र है संथाल बाला। दूसरा है इनका संथाल बाला, यानी संथाल लड़की, बाला माने लड़की ही होता है। ये किस में बना है? कागज पर, कागज पर एचिंग व एक्वा टिंट से, ठीक है, एचिंग व एक्वा टिंट। कभी आपको पद्धति भी पढ़ाएंगे धीरे धीरे करके आगे। इसके बाद ये भी कहाँ सुरक्षित है? तो ये राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में सुरक्षित है, ठीक है। तो ये भी यहीं सुरक्षित रखा हुआ है। इसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर का इन्होंने व्यक्ति चित्र बनाया। रविन्द्रनाथ टैगोर का व्यक्ति चित्र, और ये किस पद्धति से बनाया? तो इन्होंने ये एचिंग ऑन पेपर से बनाया, एचिंग ऑन पेपर, एचिंग ऑन पेपर से बनाया। अजंता की राह बनाया फिर इन्होंने। नेक्स्ट है अजंता की राह, और ये भी किस में बनाया? एचिंग ऑन पेपर पर भी बनाया, एचिंग ऑन पेपर। इसके बाद है इनका नेक्स्ट चित्र है चांदनी रात में गंगा दर्शन। चांदनी रात में गंगा दर्शन। देखिए सबसे ज़्यादा इन्होंने किसी में काम किया है? एचिंग में ही काम किया है। और चांदनी रात में गंगा दर्शन भी एचिंग ऑन पेपर में बना है, एचिंग ऑन पेपर। देखिए जितना डीपली आप राइटर को पढ़ेंगे उतने ज़्यादा सॉलिड क्वेश्चन करके आएंगे। इसके बाद इन्होंने एक बाहर की हैं, उनका जो है पोर्ट्रेट बनाया। इसके बाद इन्होंने पोर्ट्रेट ऑफ लेडी एंड मिसेज, पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, पोर्ट्रेट ऑफ लेडी एट मिसेज, एट मिसेज, मिसेज है, एट मिसेज मूडीज हाउस, मूडीज हाउस बनाया। ये कहाँ है? तो ये जो है एचिंग पे बना है। किस में बना है? एचिंग में बना है। और कहाँ सुरक्षित है? तो वहीं राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में सुरक्षित है। इसके बाद नेक्स्ट है इनका साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी, साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी, महात्मा गांधी मिट्टी से स्नान करते हुए, मिट्टी से स्नान करते हुए। इसे थोड़ा याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। और ये कहाँ किस में बना है? तो कागज पर प्रिंट से बना है, ठीक है, कागज पर प्रिंट। और कहाँ सुरक्षित है? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में भी ये भी सुरक्षित है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है इनका लास्ट शकुंतला विदाई, शकुंतला
विदाई, शकुंतला विदाई। तो ये किस में बना है? तो ये भी एचिंग ऑन पेपर में बना है। एचिंग ऑन पेपर किस सन में बना था? तो 1917 में बना था। और ये भी कहाँ सुरक्षित है? राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा, नई दिल्ली। ज़्यादातर इनके चित्र यहीं पे सुरक्षित हैं। और सन 1989 में इनकी मृत्यु हो गई। और कहाँ हुई? तो सन 1989 में इनका देहांत हो गया। इनका देहांत शांति निकेतन में या शांति भवन में हो गया। ठीक है, तो शांति निकेतन में, यानी ये वहीं खत्म हो गया। ये थे आज आपके मुकुल चंद्र डे। तो आप सभी से निवेदन है कि क्लास को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।